हाय, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की जो केस स्टडी है उसमें बात कर रहे हैं रेनॉ इंडिया के बारे में। एक फ्रेंच कंपनी जिसे इंडियन मार्केट में करीब 13 साल हो गए, करीब 10 गाड़ियां भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में लॉन्च करी, जिनकी हमेशा तवज्जो रही कार के ड्राइविंग डायनामिक्स में, एसयूवी काइंड ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से, कार के अंदर जो फीचर्स है वो अच्छे मिले, कार में सेफ्टी रेटिंग अच्छी हो, और जो भारतीय कंज्यूमर्स की पल्स है कि छोटी कार्स जिसमें आपको सेफ्टी मिल जाए, फीचर्स मिल जाए, स्टाइलिंग मिल जाए, उसी पर रेनॉ इंडिया वर्तमान में फोकस कर रहा है, काइगर के रूप में, ट्राइबर के रूप में, क्विड के रूप में। लेकिन इन सब के बावजूद रेनॉ की जो सेल्स है, इट इज जस्ट हैपनिंग द रेंज ऑफ 3000 to 3500 कार्स अ मंथ। मार्केट शेयर है केवल 1%। पिछले 13 सालों में जहां 10 गाड़ियां लॉन्च करी, वहां पे 70% ऑफ द कार्स आर बीन डिसकंटिन्यूड। वर्तमान में जो उनकी कार्स हैं वो सारी कार्स में ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, एसयूवी काइंड स्टाइलिंग मिलती है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पर आती है। क्विड की जो रेंज है स्टार्ट फ्रॉम 4.69 लाख टू गोज टू 5.99 लाख रुपीस। ट्राइबर और काइगर की रेंज स्टार्ट होती है 5.99 लाख रुपीस से। 7 सीटर कार सोच सकते हैं 6 लाख रुपए में 2024 में मिल रही है। एसयूवी काइंड ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है 2024 में। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है काइगर की, ट्राइबर की। लेकिन फिर भी कंपनी डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग कैबिन स्पेस, स्टाइलिंग, फीचर्स, कभी कार के अंदर जो सेल्स हैं मैन्युफैक्चर की वो उतनी बढ़िया नहीं हो रही है। क्विड इज बियरली सेलिंग 1000 कार्स अ मंथ। काइगर की सेल्स भी 1000 गाड़ी के करीब हो रही है, एंड ट्राइबर जस्ट सेलिंग 2000 कार्स अ मंथ। तो क्या कमी होगी रेनॉ की ब्रांड में कि भाई कार्स को जब देखते हैं जिस कीमत पे आ रही है उस पर मन तो ललचाता है, लेकिन रेनॉ की कार्स पे कस्टमर नहीं जा रहे हैं। आज की केस स्टडी में बात कर रहे हैं रेनॉ इंडिया के बारे में। देखिए, रेनॉ की जो कार्स हैं वर्तमान में क्विड के रूप में, ट्राइबर के रूप में, काइगर के रूप में, आई कैन सर्टेनली से टू यू, जिस कीमत पे ये कार्स आ रही हैं और जो आपको फीचर्स ऑफर कर रही है, जो बिल्ड ऑफर कर रही है, जो कैबिन स्पेस ऑफर कर रही है, जो स्टाइलिंग ऑफर कर रही है, वो ऑलमोस्ट बेस्ट इन क्लास है। जो बाकी कंपटीशन ब्रांड सोच सकते हैं उससे एक कदम आगे है रेनॉ। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा वीक लिंक है कार के अंदर बॉस, वो है इस कार का जो पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। कैसे रेनॉ ने इस कार के इंजन में चेंजेस नहीं करे? कैसे वो सेम BR10 पेट्रोल इंजन 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर इंजन विद 72 PS पावर एंड 96 न्यूटन स्टॉक वो तीनों कार्स में प्रोवाइड कर रही है? मेरी समझ से परे है कि जब रेनॉ के पास टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो काइगर के टॉप मॉडल वेरिएंट्स में दे रहे हैं, why have they not introduced so far in the Triber era? 100 PS पावर, 160 न्यूटन स्टॉक, ट्रस्ट मी, ये इंजन एक्चुअली स्टैंडर्ड होना चाहिए था ट्राइबर के अंदर। ऑल्दो मैं आपको डिस्क्लेम कर रहा हूं, जब से भारत स्टेज 6 फेज 2 के एमिशन नॉर्म्स आए हैं 2023 के बाद से, तब से इंजन की जो नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, जो पिकअप है, जो ट्यूनअप है, वो काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन बॉस, वो सर्टेनली बेंचमार्क में कंपटीशन में नहीं है। रेनॉ की जो स्ट्रेंथ है वो है इसके पावरफुल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में। एंड आई ट्रूली फील दैट रेनॉ ने जो ये इंजन को कंटिन्यू कर रही है BR10 को, समय आ गया है कि कंज्यूमर्स इस इंजन को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस कीमत पे क्विड आ रही है 4,70,000 रुपए से, मैं कह रहा हूँ क्विड की कीमत 1 लाख रुपए बढ़ाएंगे। क्विड की जो स्टाइलिंग है, क्विड की जो रोड प्रेजेंस है, लोग उसे डबल पसंद करेंगे अगर क्विड के अंदर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आ गया। जो ट्राइबर की प्रेजेंस है, 6 लाख रुपए में अगर कार नहीं बिक रही है, 7 लाख रुपए में कार बिकेगी अगर ट्राइबर के अंदर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड हो गया। विश्वास मानिए, कंज्यूमर्स, इंडियन कस्टमर्स की साइकिक चेंज हो गई है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर अंडर पावर्ड कार्स, दे आर लुकिंग फॉर मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स। तो एक ज़रूरी बात है कि रेनॉ के जो पेट्रोल इंजन्स हैं वो दमखम नहीं रख पा रहे हैं जो एक्चुअली इन कार्स में होना चाहिए। HR10 टर्बो पेट्रोल इंजन शुड हैव बीन स्टैंडर्ड इन बोथ काइगर एंड ट्राइबर, और साथ में जो इनका AMT गियर बॉक्स आता है, आप भले ट्राइबर की बात करिए, क्विड की बात करिए, काइगर की बात करिए, मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ रेनॉ की जो स्ट्रेंथ है, वो जो निसान से जो स्ट्रेंथ है CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की, वही ट्रांसमिशन गियर बॉक्स होना चाहिए था। देखिए, इंडियन कस्टमर्स, गॉन आर द डेज व्हेन दे वर प्राइस सेंसिटिव। अगर इतने वो प्राइस सेंसिटिव आज भी होते तो बहुत सिलेरियो, अल्टो, K10, एस्प्रेसो वुड हैव बीन द बेस्ट सेलिंग कार्स। लेकिन इन कार्स को अब कस्टमर्स नहीं पूछ रहे हैं। कस्टमर्स को आज की तारीख में चाहिए कि मेरे को चाहिए एक ऐसी कार जिसमें स्मूथ ट्रांसमिशन हो, इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो, पावरफुल कार हो। रेनॉ ने बाकी सब मोड्स पे तो काम कर लिया, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से, स्टाइलिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, आपको सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है।
लेकिन बॉस इंजन और ट्रांसमिशन में आई ट्रूली फील दे आर लैगिंग बिहाइंड, एंड दिस इज व्हाट द बिग रीज़न व्हाई रेनो कार्स आर नॉट सेलिंग द इंडियन मार्केट। सो आई ट्रूली होप आप अगर रेनो की कार के ओनर हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए कि रेनो का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है HR10 अगर आ जाता तो आपकी क्या राय होती? क्या आप रेनो की कार को ज़्यादा पसंद नहीं करते उस केस के अंदर? तो वो एक बात है। जो दूसरी कमी मेरे को रेनो की कार्स में लगी, बॉस कस्टमर आज में जाते हैं रिलायबिलिटी, पीस ऑफ माइंड आफ्टर सेल्स के अंदर। समहाउ रेनो की कार्स में आप अगर सोशल मीडिया के ग्रुप्स चेक करेंगे, उसमें कंप्लेंट्स काफ़ी सारी इन कार्स में मेंशन है पहले के साथ। अब रेनो ने आफ्टर सेल के हिसाब से रेनो का केयर प्लान भी इंट्रोड्यूस कर रखा है, पर मेरे हिसाब से वह मार्केटिंग की कमी है। समहाउ दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच इन द कस्टमर्स हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाय द रेनो कार्स कि आपको 5 साल का रेनो का केयर प्लान मिल सकता है, जिसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होगी सर्विस के आस्पेक्ट से। शेड्यूल सर्विस के अंदर आपको 5 साल का प्लान क्विड के अंदर केवल 20-22 हज़ार का मिलेगा, ट्राइबर में 23-24 हज़ार का मिलेगा, काइगर में 26-27 हज़ार से लेकर 38,000 तक मिलेगा। लेकिन बॉस पीस ऑफ माइंड कंज्यूमर्स के माइंड में पहुंचाना ज़रूरी है। वो जो मार्केटिंग का एस्पेक्ट है, मुझे लगता है रेनो के एंड से मिसिंग है। जो आफ्टर सेल्स में लोग रिलायबिलिटी चाहते हैं। अब बात यह है कि रेनो की जो CSI इंडेक्स में रेटिंग है, पहले JD पावर ने रेनो को बॉटम में रखा था कुछ वर्षों पहले तक। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में रेनो अगर बॉटम में था, दे शुड हैव डन समथिंग ड्रास्टिकली इम्प्रूव, क्योंकि रेनो की कार्स मुझे लगता है जिस कीमत पे उन्होंने भागने की कोशिश करी कि हम अपनी कार्स को बनाएंगे सबसे अफोर्डेबल, शायद इंडियन कस्टमर्स को उनको लगता है कि वो चाहते हैं चीप प्रोडक्ट्स। मेरे को लगता है वो एक गलती थी, क्योंकि रेनो की कार्स में डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग की लगता है कि बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ हैं फीचर्स के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से, स्टाइलिंग के हिसाब से, रोड प्रेजेंस के हिसाब से, SUV इंस्पायर्ड डिज़ाइन के हिसाब से। लेकिन बॉस मेरे को ऐसी फीलिंग होती है जब भी रेनो कार्स को मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है क्वालिटी के अंदर, कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग कर रखी है, एंड दैट इज़ व्हाट पिंचेस। आज की तारीख में कस्टमर का जो साइकिल है वो चेंज हो गया है। वो कॉस्ट कटिंग प्रोडक्ट्स की तरफ बस नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, क्लियर है। डैटसन इज आउट ऑफ द इंडियन मार्केट। व्हाई? बिकॉज दे वर ऑफरिंग कॉस्ट कटिंग प्रोडक्ट्स। सिट्रो का आप हाल देख सकते हैं। और रेनो जो इतना एक्सपीरियंस है इंडियन मार्केट में, जिनकी कार्स जानती थी ड्राइविंग डायनामिक्स के हिसाब से, वो कैसे पिछड़ रहा है। उनको समझना चाहिए कि इंडियन कस्टमर्स चेंज हो गए हैं। दे आर लुकिंग फॉर मोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और जो तीसरी कमी मेरे को लगती है रेनो की कार्स में, वो लगती है कि बॉस रेनो ऐसा लगता है कि डिफेंसिव हो गया है। एक समय था जब वो इंडियन मार्केट में एग्रेसिव था, दे वर लॉन्चिंग सीरीज ऑफ कार्स। पर अब क्या हो रहा है? 2021 में जनवरी में ये काइगर आई। व्हाट इट वाज, मैग्नाइट का रीबैच वर्जन था। हालांकि इसमें थोड़ा सा ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे थे, सस्पेंशन बेहतर था। एसेंशियली इट वाज अ मैग्नाइट ओनली। उससे पहले ट्राइबर आई थी 2019 में, और 2019 की जो ट्राइबर है 5 साल हो गए, वो स्टिल मोर और लेस फील्स द सेम। कोई मेजर उसमें परिवर्तन नहीं आया। और क्विड को बेच रहे हैं। अभी क्विड को बेच तो रहे हैं बॉस, लेकिन क्विड में कहाँ सेल हो रही है? केवल 1000 गाड़ियाँ मुश्किल से बिक रही है। कहीं ना कहीं तो गलती होगी। क्विड जिस कीमत पर आ रही है, रेनो उस पर नहीं कर पा रहा है। तो वो अपनी कार्स में चेंज करे। CVT गियर बॉक्स लेके आए, इंडियन को टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ लेके आए, कार में कॉस्ट कटिंग ना करे, रिलायबल प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर को मैसेज क्लियर करे, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करे, तो आई थिंक रेनो की एक बात रहेगी। रेनो शुड हैव इंट्रोड्यूस मोर कार्स इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, और रेनो की जो सेल्स है, मार्केट शेयर है, जस्ट 1% बात है। और नए प्रोडक्ट्स के रूप में जान लीजिए, डस्टर आनी है 2025 में, QG 2025 में आएगी, इंटरनेशनल मार्केट में आ गई। दे शुड हैव बीन मोर एग्रेसिव। They should have been more aggressive so as to launch in the series of SUV cars with the quality, with the reliability aspect, क्योंकि वही आज की तारीख में इंडियन कस्टमर्स की पल्स है। इंडियन कस्टमर्स नीड्स एन मोर पावरफुल कार्स। वो जान लीजिए, नए प्रोडक्ट्स को लेके आइए। कार्स में कुछ कहते हैं ना ड्रामा, एक लोगों को लगता है ये हो गया, 6 एयर बैग्स आ गए, नया टच स्क्रीन आ गया, 360 कैमरा सेटअप आ गया, ये आ गया, सनरूफ आ गया। कुछ तमक झमक दिखाइए, कुछ कार्स में करिए। आई थिंक रेनो में बहुत दमखम है, और एक ब्रांड जो ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन भारतीय पैसेंजर का मार्केट में समहाउ थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव हो गया। इनोवेशन की कमी लग रही है, और लग रहा है कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। तो ज़रूरी सेशन था, अपडेट था अबाउट रेनो। डू शेयर इन योर थॉट्स व्हाट यू फील अबाउट रेनो एज अ ब्रांड। अगर रेनो उस चीज़ पे काम करे, इस वीडियो को देखे और इन कमेंट्स को पढ़े, तो शायद मेरे हिसाब से भारतीय पैसेंजर का मार्केट में दोबारा वापसी कर सकता है, जो एक्चुअली वो डिजर्व करता है।
इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चाम माइका पे में नए हैं सब्सक्राइब करिए, प्लस वीडियो को ट्वीट भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि रेनो या आगे जो लोग इस पे इंडस्ट्री के अंदर हैं वो इस वीडियो को देखें और शायद अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ परिवर्तन करें। थैंक यू।